न ईष्णेहाचरणं प्रयान्ति भगिवन् पादादुयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचया संसारे घोरायणवा अत्यन्तिस्फुरदुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतीन्द्रपादसलिल छायानुरागं रवि। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री कृष्ण विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनिश्री 108 अमित सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, दरस विशुद्धि दरे जो कोई ताको आवा गमने न होई बिने महाधारे जो प्राणी सब वनता की सखी बखानी सील सदा दृढ़ जो नर पाले सोरन की आफत टाले ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोह महातमिनाई जो संवेग भाव विस्तार स्वर्ग मुक्ति पद आप निहार दान दे मन हर्ष अभिषेक ये भव जस पर भव सुख देख जो तप तपे कपे अविलासा चूरे करम शिखर गुरुबास साधु समाधि सदा मन लायो त्यों जगी बोगी बोगी शिव जाय निस दिन बैया वृत्ति करैया सो निश्चय भव नीर तिरैया जो अरिहंत भक्ति मन आने सो जन विषय कसाई न जान जो आचार्य भक्ति करे है सो निर्मली आचार्य दरे बहु सुतवंत भक्त जो करहि सो नर संपूर्ण सुत दरहि प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता लहि ज्ञान परमानंद दाता सट आवश्यक काल जो साधे सोई रत्नात्रय आराध धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीत पिचानी वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद भी पावे। ऐसे तीर्थंकर भगवान की पदवी को प्राप्त करना बहुत ही पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के तीर्थंकर पदवी नहीं मिलती। आज जो थोड़ा थोड़ा जो पुण्य किया जा रहा है और यही पुण्य जब बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो फिर उस पुण्य का फल मिलेगा और उस पुण्य का फल आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल है अरिहंत पद, लेकिन अभी वह फल हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी अपने पास वो पुण्य नहीं है। इतना पुण्य करना है कि जो अरिहंत पद मिल जाए। इतना तो पुण्य कर लिया कि जो जैन कुल मिल गया,
और अरिहंत की आराधना करने का अवसर मिल गया। अन्यथा कितने ही जीव हैं जिनको अरिहंत की जैन कुल तो मिला पर अरिहंत की आराधना करने का अवसर नहीं मिला। तो अरिहंत की आराधना यदि करना है तो उसके लिए उतना पुण्य एकत्रित कर लें। आचार्यों ने जो पुण्य की साधन बताए हैं और आज जो है पुण्य के साधन हैं, जो अपने कर्तव्य हैं, दान और पूजा। दान करने से पुण्य होता है, पूजा करने से पुण्य होता है, ये पुण्य की क्रिया है। तो ऐसे पुण्य हमें दिन में, ऐसे पुण्यों में करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जैसे कल कहा कि तप और तप से अपना जीवन उज्जवल हो रहा है। तप से आत्मा की पवित्रता बढ़ रही है। तप करते हुए अपने जीवन को के आगे गतियों में किस प्रकार जाएं, तो जो तप कर रहे हैं उस तप में क्या करना है। तो कहा कि साधु समाधि सदा मन लावे। जब भी मरण हो तो समाधि मरण हो, नहीं तो मरते तो कितने लोग हैं। वो मर गया, कुत्ते की मौत मर गया है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि कुत्ते का जो मरण होता है वह अचानक हो जाता है, दुर्घटना के माध्यम से होता है। रोड पर कोई भी गाड़ी आदि आकर उसे बचाना चाहता है, फिर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि वो गाड़ी लेकर जा रहा है। वो सोचता है कुत्ता रोड पे निकल रहा है, निकल जाएगा, और कुत्ता बीच रोड पे से वापस आ जाता है। वो कहते चलो वो निकल ले, उधर निकल जाएगा तो वो इधर साइड से अपन निकाल लेंगे, और वो बैक हो जाता है। लंगूर जो है वह छलांग लगाता है, वो समझता है नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो बैक होके अपने स्थान पे वापस आ जाता है सुरक्षित। लेकिन कुत्ता जो है बैक हुआ तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, और पीछे लौटा तो गया। भावना करना चाहिए कि मरण जब भी हो तो समाधि मरण हो, नहीं तो मरे नहीं, जीते रहें, चाहे कितने साल जीना पड़े, हजारों साल भी जीना पड़े तो जी लें, पर मरे तो समाधि। और वैसे भी कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति मरना चाहता है, वह शांति से मरना चाहता है, और शांति से मरने का मतलब ही है समाधि मरण। चाहे कितना बड़ा आतंकवादी भी हो, वह
कि भाई मरूं तो शांति से मरूं। लेकिन शांति से मरण हो, समाधि मरण हो, असमाधि ना हो, तो कुछ चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, तब तो समाधि मरण होगा। समाधि मरण, संलेखना आदि कब लेना, ऐसा नहीं मुझे मरना है। परेशानियां, दुख दर्द आदि आती हैं तो उसमें अब तो मैं मर जाऊंगा, और कितने लोग मर जाते हैं। होता क्या है, कई बार ऐसे कर्म का योग बन जाता है और बुद्धि काम नहीं करती है, सोच भी नहीं सकते, चाहे कितना भी धर्मात्मा व्यक्ति हो, लेकिन कर्म का ऐसा योग बनता है, ऐसा जोर, और कभी कभी राई के बराबर पाप कर्म के योग से पहाड़ जैसा दिखाई हो जाता है। एक व्यक्ति को देखा, इतना धर्मात्मा व्यक्ति, पूजा पाठ करना, घर में भी ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सीधा साधा व्यक्ति, मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक ढीली करना, लेकिन विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और क्या बुद्धि हुई, घर गया पूजा पाठ करके, देखिए, और पूजा पाठ करके घर पहुंचा, और घर में आपस में जो है बच्चे आदियों में कुछ नई नई बहुएं आती हैं तो कुछ होता ही है। हर व्यक्ति सोचता है मेरी चले, सब मेरे कब्जे में कहें, मेरे अनुसार, और नई बहू आती है तो वो करती है कि सब मेरा कहा माने, मेरे अनुसार चलें। अरे बड़ों के अनुसार चलो तो बड़े आपकी मुट्ठी में होंगे, और स्वयं बड़े के अनुसार नहीं चलो तो कभी को आप, क्योंकि बड़े कुछ नहीं चाहते। तो बस ऐसी बुद्धि वो हुई, और वो व्यक्ति अब कहाँ जाए, किससे कहें, वापस मंदिर आया, मंदिर में बैठा जाप कर रहा, नहीं मन इतने उथल कुथल हो गई, जिसने कभी कुछ देखे ही नहीं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं, कभी किसी से कहा नहीं, कुछ नहीं, शांत परिणाम, और नहीं निर्णय कर पाया। मंदिर के पीछे गया और वेदी के पीछे कमरा आदि जो स्थान था, और वहाँ पर जो है रस्सी करके और फांसी का फंदा लगा लिया। सोचिए मंदिर के अंदर कैसी बुद्धि हो गई कि कब किसके जीवन में कहाँ कैसा संक्लेश आ जाए और क्या व्यक्ति कर ले। अब कोई नहीं मिला संभालने वाला, चला गया। अब कहो कि धर्मात्मा पूजा पाठ करता था, और ऐसा व्यक्ति कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता, सपन में भी नहीं।
और इतनी बड़ी घटना हो गई। इसीलिए जो है कि भावना करते रहना चाहिए कि हे भगवान, जब भी मरण हो तो समाधि मरण हो और किसी संतों के चरणों में हो, कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो। नहीं तो जरा से बीमार पड़ जाते हैं ना, तो घर वाले जो है यही सोचते कब मरे। कुछ दिन करने के बाद कहेगा वेदना देखी नहीं जा रही, जल्दी मर जाए। उस पे क्या बीत रही है वो है, लेकिन सेवा करने वालों पे भी बड़ी वो रहती है कि अब तो जाए। तो समाधि मरण हो, असमाधि ना हो। समाधि मरण यदि करना है तो आचार्यों ने कहा कब करना, कैसे निर्णय लेना। कभी कभी आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी कहते हैं उपसर्ग आने पर, कोई उपसर्ग आदि 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग, कोई मनुष्य किसी से बैर भाव, क्योंकि बैर वाला व्यक्ति बदला लेने का ही प्रयास करता है, वो कैसे भी करे, छोड़ता नहीं है। तो कितने मुनिराजों के सिगड़ी जला दी, पत्थर पे गरम पत्थर कर दिया। और जिसको बदला लेना है फिर वो ये नहीं देखता कि मुनिराज हैं कौन है, उसे एक ही मकसद रहता है बदला। मुनिराज उनिराज से उसे मतलब नहीं रहता। जब भगवान पे नहीं छोड़ा, पारसनाथ पे कर दिया उपसर्ग, क्यों? बैर था। अब सोचिए कि बैर वाला व्यक्ति किसको नहीं छोड़ता, वो अपनी दिमाग में प्लानिंग बनाता रहता है और जब मौका मिला कर देगा काम। तो ऐसे ही मनुष्यों की दोबारा उपसर्ग, त्रियंचों का पूर्व भव में बैर, तो चाहे कितना भी पास रहने वाला हो, सगा हो, चाहे मां क्यों नहीं हो, भाई क्यों नहीं हो, परिवार का सदस्य क्यों ना हो। सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि कोई बाहर के लोग नहीं थे, अपने थे। नुकसान जब भी होता है अपनों से होता है। बाहर वाला तो फिर भी सोचे कि चलो कोई नहीं, जाने दो, लेकिन अपना वो नहीं छोड़ते। देवों के द्वारा कि पारसनाथ पर देवों ने उपसर्ग किया। एक मुनिराज आहार के लिए जाते थे, वह देव उनके हाथ में ऐसी अभक्ष्य वस्तु दिखा देता था, वो अंतराय मान के छोड़ के चले जाते थे, नहीं खाने देते थे। तो ऐसे देवों के द्वारा, वैंतर देवों के द्वारा उपसर्ग। अचेतन उपसर्ग। अब अचेतन उपसर्ग क्या? कि जो महाराज आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, उस समय उपाध्याय अवस्था में आचार्य भरत सागर जी महाराज बैठे हुए थे, सभा चल रही थी। पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे। एक गांव में पहुंचे,
लोगों ने कहा महाराज थोड़ा कुछ उपदेश दे दो। लाए तखट, उठा के तखट डाल दिया, बैठ गई। सभी साधु बैठे थे, बड़े महाराज, उपाध्याय महाराज। थोड़ी देर बाद गर्मियों में धूप आदि निकली आती जल्दी से, धूप आ गई तो वो सामने से जो है तो भाई एक चद्दर ले आए। एक चद्दर लाके और जो है तो सामने पेड़ से रस्सी से बांध दी, इधर दूसरे पेड़ से इधर जो है दीवाल थी और दीवाल पे ईंटा रख दी, कर दी भाई छाया सी, क्या नाम है जो है। अब वो जो है धीरे 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 हवा चल रही थी, वो पत्थर खिसकते खिसकते गिर गया, गिर गया आके जो है। तो ये क्या, अचेतन। तखत से उठे, कील लग गई, ये सब अचेतन उपसर्ग आदि जो है। सबसे पहले यदि तो ऐसे कोई उपसर्ग हैं या कोई दुर्भिक्ष आदि महामारी आदि फैली है, तो अकाल पड़ रहा है, तो उस समय अब जान बचाने का जो है कोई चांस नहीं, कहीं सोचे भग जाए, कहीं नहीं वो हो सकते, तो उस समय संलेखना धारण कर लेना। वृद्ध अवस्था, शरीर काम नहीं कर रहा, चलने फिरने लायक नहीं है, असाध्य रोग की ऐसी दशा बन गई है, उस समय तो ऐसे कुछ कारण आदि बनने पर क्या करना, संलेखना धारण कर लेना। और उसके लिए सबसे पहले क्या छोड़ना, संलेखना तभी होगी जब कसाय छूटेगी। कसाय नहीं छूटी तो कितना भी हम शरीर को सुखा लें। आचार्य भगवान ने 2 प्रकार की संलेखना कही, अंतरंग संलेखना और बहिरंग संलेखना। अंतरंग संलेखना कसाय को क्रश करना। सारी कहानी तो कसाई की है, ये कसाई तो नहीं छूट रही। जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाता है, उतना संसार बढ़ रहा है। हम दूसरे से तो कह सकते हैं कि शांत रहो, पर खुद कितना हम शांत रहते हैं। यदि बच्चे जरा सा कुछ करें तो क्या कहेंगे, शांत रहो। और जब खुद को गुस्सा आता है तब है तो बच्चों को भी ठोक पीट देंगे, बड़ों से भी कुछ बोल देंगे। और अंतरंग और बहिरंग संलेखना जो है, जो शरीर है, शरीर को क्रश करना। ऐसे नहीं कि एक दिन में ही सारा छोड़ दो, धीरे 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 छोड़ना चाहिए। पर सबसे पहले कसाई को छोड़ें, क्योंकि जैन दर्शन में कसाई को छोड़ना, फिर कपड़े छोड़ना, फिर केसों को छोड़ना, फिर शरीर को क्रश करना, तब कर्मों को नष्ट कर पाएंगे। और आज कसाई इतनी उबल रही है कि हम उस कसाई में खुद जल रहे हैं।
समाधि मरण के लिए असमाधि के 20 स्थान कहे आचार्य भगवान ने। तो समाधि मरण करना है, असमाधि ना हो जाए तो ध्यान रखना, ईरिया समिति से चलना। मुनिराज ईरिया समिति से चलते हैं। तो मुनिराज नहीं, गृहस्थों को भी देखकर चलना। उनको भी क्या कहा, भाई देख भाल के चलना है, नहीं तो किसी पे तुम गाड़ियां चढ़ा दो, किसी को टक्कर मार दो, किसी को भी। जो ईरिया समिति से चलेगा तो देखकर ध्यान से चलेगा। ईरिया समिति से जो नहीं चलता उसकी असमाधि होती है। बिना देखे सोदे वस्तुओं को उठाना, उपकरण आदि, मुनिराज जैसे पीछी का मंडल, और आप जो घर में कोई चीज़ थैले बैले चकला बेलन आदि सबको, नहीं तो वहाँ चींटियाँ उनके ऊपर रख दिया। शुरुआत घर से होती है। यहाँ तो कुछ कुछ बचता है, इतना बचता ही नहीं है। वहाँ सबसे ज़्यादा घिरे रहते जीवों से। घर में यदि अच्छा मरण करना है, घर में रहकर भी यदि समाधि मरण करना है, तो हर काम को देखकर करना। अपने से एक रात्रि भी दीक्षा में बड़ा है, और घर में अपने से चाहे 1 मिनट भी बड़ा है, कोई भी बड़ा है, उसके बीच में बोलना। क्या करते बीच में बड़ों के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। क्या? पहले सुनो, और गुरु के उसमें तो मतलब ही नहीं कि हाथ जोड़कर, और कभी किसी का तिरस्कार मत करो। कभी किसी का तिरस्कार बहिष्कार मत करो। उसे सुनो समझो तब कुछ करो। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ के कुछ भी करने बोलने लगो। हैं? कोई बात भी कहनी है तो इतनी क्या नाम है कि कहाँ कौन सी बात कहनी है, ये नहीं कि कहीं भी जाके क्या नाम अपना रौब दिखाना। किस बीच में कहना, किन के बीच में कहना, कहाँ किस बात को कहना, ये अकल होनी चाहिए। और यदि अकल नहीं लगाई तो आगे चल के अकल ठिकाने पे आ जाएगी। हैं? जब कुड़ कुड़ के मरना पड़ेगा। यह समाधि के कारण है। अपने से दीक्षा में बड़े अथवा गुरु के मस्तक पर सोना, यानी अपने से बड़े हैं तो बड़ों के चरणों में रहना, सर पे नहीं बैठना, सर पे नहीं सोना। नहीं तो आजकल क्या होता है, हैं? आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास उनके एक शिष्य थे बाहुबली सागर जी महाराज, गुरु के चरणों में रहते थे। वहीं महाराज का पाटा और उनका जो है वहीं चटाई ले ली, जमीन पे ऐसे ही वहीं सो जाते थे गुरु चरणों में। बस गुरु चरणों में रहना है। तो बड़ों के चरणों में सोना, बड़ों से ऊपर नहीं सोना।
एक बार की बात है, कि ब्रह्मचारी अवस्था में एक महाराज का विहार कराने के लिए गए और महाराज ने कहा यहीं रुक जाओ। अब वहाँ जगह कहीं रास्ते में रुकना था, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री का कुछ वो था वहाँ पे। तो हम और भारत भूषण जी दोनों जने थे, पर गुरु आज्ञा हो गई कि रुकना है, तो गुरु आज्ञा से जो है रुक गए। अब वहाँ कहीं जो है जगह वगैरह का वो नहीं था, बाहर आके फैक्ट्री वो थी और मच्छर बच्छर इतने थे। बैठे रहे, थोड़ी देर बाद फिर गुरुदेव ने बुला लिया कि अब भाई कहाँ लौटूँ, क्या करें। तो महाराज ने कहा, तो छोटी सी, क्योंकि ऑफिस वगैरह के ऐसा वो रहता है कि, पर देखिए गुरु कृपा ऐसी जो है, और गुरु ने अपनी चटाई को ऊपर करके और फिर छोट जगह बची, वहीं क्या नाम है, ये सौभाग्य होता है कि गुरु के चरणों में रहने का, गुरु के पास रहने का, उनके चरणों में, और गुरु ने बुलाकर, इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं होता। गुरु के वचनों पर क्रोध नहीं करना। गुरु ने कुछ भी कहा है, शांति से सुनना, जवाब नहीं देना। गुरु का हर वचन मंत्र हुआ करता है, और गुरु पर क्रोध करने का तो मतलब ही नहीं है। चाहे गुरु ने क्रोध से कुछ कहा भी हो, लेकिन गुरु के अपने लिए जो उनके वाक्य हैं, वो अपने लिए मंत्र हैं, मंत्र। ये गुरु का मंत्र मिला है, और जिसको गुरु का मंत्र मिल जाए उसका कभी अहित नहीं हो सकता। और यदि हमने उन पर क्रोध किया, उनको वाक्यों को नहीं माना, तो अपनी दुर्गति है। जहाँ अपने से बड़े गुरु आदि बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोलना। चाहे कुछ भी हो, अपन जानते भी हो, लेकिन पहले गुरु की बात पूर्ण हो जाने दीजिए, उसके बाद निवेदन करें कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि बीच में, कई बार, इसलिए मैं मीटिंगों में नहीं करवाता, मैं मीटिंग बोलता नहीं, ना बैठता हूं ना, कहीं तो आपस में वो हो जाए और महाराज कहें सुनो सुनो, शांति तो रखो, और लगे हैं। इसीलिए जो है, तो कभी भी जो है गुरु के बीच आदि में नहीं बोलना। दूसरों का तिरस्कार करते हुए बोलना, किसी की बेइज्जती करते हुए, और कहीं पर भी मिल जाए। कुछ लोग क्या है, चाहे मंदिर हो, चाहे वो रोड हो, चाहे कहीं भी हो, वहीं पर चलते फिरते कहीं पर भी किसी का तिरस्कार कर दे। कुछ नया आविष्कार तो करो तो बात अलग है, लेकिन किसी का तिरस्कार तो मत करो, है कि यदि हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। बाणी ऐसी बोलिए
मन का आपा खोए और सुनने वाला फपक फपक के 4 दिना तक रोए। हैं, रोते रहो, हमारा क्या बिगड़ा, रोते रहो, लेकिन कभी किसी का, क्योंकि भाषा उसे कहते हैं जो हित मित प्रिय वचन हो, जो हित करने वाले हों। और यदि हम दूसरे का हित चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो दूसरे का भी हित करना सीख लो, नहीं तो मौन रहो, मत बोलो, कि ऐसी वाणी को मत बोलो जो झगड़ा हो जाए। वीतराग प्रणीत शास्त्र के विरुद्ध बोलना, कभी भी जिनेंद्र भगवान की वाणी के विरुद्ध नहीं बोलना। जैसा है, कोई अपन कार्य नहीं कर पाए उसकी चिंता नहीं, लेकिन जो है उसको तो वैसा बोलो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसमें अपना कुछ मत करो। स्वबुद्धि से आगम के विरुद्ध तत्वों का कथन, ऐसा मेरा विचार है, मेरे विचार के कोई तत्व नहीं, मेरा विचार कुछ भी नहीं, ऐसे विचार मत रखो जिन विचारों पर विचार करना पड़े और उन विचारों के आगे लाचार होना पड़े। आज क्या कह रहे, आजकल मंदिरों में यही तो होता है, हैं? नियम लिख दिए, ये नियम, ये नियम, ये नियम, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे ऐसे विचार, और उन विचारों पर विचार करना पड़ रहा है, विचारों पर विचार चल रहा है, और फिर उनके आगे क्या करें, मंदिर के नियम हैं तो उनके आगे लाचार हो रहे हैं। ये सब असमाधि के कारण है। अच्छे से मरण नहीं हो सकता जो नियम बनाते हैं। नियम रूल्स एक बार बन चुके हैं, जो जिनेंद्र भगवान ने बना दिए हैं। मंदिर जाने की विधि लिख दी है, मंदिर में पूजा पाठ करने की विधि लिख दी है, आचार्यों ने सब कुछ लिख दिया है, अलग से अब लिखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं, फिर भी अपने अपने विचार चल रहे हैं। पीठ का मांस खाना यानी पीठ पीछे चुगली करना, बहुत देर मिल जाएंगे, हैं भाई, सामने नहीं कह पाए तो क्या, पीठ पीछे से और दूसरों से, क्यों, अपना फोटो बनाने के लिए, हैं? हम क्यों कर रहे हैं, दूसरों से क्या नाम है, हाँ देखो वो आदमी हमें बढ़िया, वो आदमी सब बात बता देता है, ये क्या, पीठ पीछे मांस करना है। उल्टी को सुल्टी करे, सुल्टी दे उल्टा है, इधर की इधर, और वो जग में चुगलखोर कहलाए, चुगली करना दूसरों की, एक की बात दूसरे को कहकर झगड़ा पैदा करना है, कि ऐसी ऐसी बातें कहिए कि जग में झगड़ा हो जाए, है। पहले जैसे पता क्या होता था, जैसे भारत का कोई प्रधानमंत्री गया बाहर विदेश में, अब वो हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश, अब वो इंग्लिश समझ नहीं रहा, और वो वहाँ का बोल रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा है, बीच वाला जो है वो ट्रांसलेशन कर रहा है। अब उसने कुछ कहा और उसने
हो गया झगड़ा देश में। ऐसे ऐसे कुछ लोग झगड़ा कराने में आनंद, असुर कुमार देव हैं जो झगड़ा करा रहे दूसरों में। तो कभी ऐसी बातें इधर की इधर नहीं करना। थोड़ी थोड़ी कलह करके शेष, जैसा थोड़ी पहले थोड़ी फिर करके और फिर चलवा दे अच्छे से जूता उता। पहले कोई धीरे धीरे लड़ाई शुरुआत करता है, फिर बढ़ा देता है। सबकी धुनी का तिरस्कार करते हुए स्वयं बड़े जोर जोर से क्या करना, पढ़ना। जैसे पुजारी लोग जो है ना चिल्ला रहे, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवाक्ष मोक्ष भूलिए नहीं करा। अरे पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवाक्ष, भूलिए कभी नहीं। भगवान भूलियो नहीं, और याम सबको भुला दें। हैं कौन क्या क्या पढ़ रहा था, कोई माला कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सबको भुला दिया। चिल्ला रहे हैं। इतना तेज नहीं, धीरे धीरे मंद मंद। और पढ़ने का तो मतलब ही वो है आराम से पढ़ना। जब कोई सामूहिक कार्य हो रहा है तब वो सामूहिक के साथ सम्मिलित होकर करें, और जब अपना अलग अलग हो रहा है तो मंद, यानी अपनी आवाज़, चाहे आप बातें कर रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, यानी अपनी आवाज़ से दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए। इतना तेज आदि जो है नहीं बोलना चाहिए। कई लोग फ़ोन पे बात करते इतनी तेज तेज बोलते कि, तो यानी कुछ भी कार्य करो दूसरे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐष्णा सम्मति से आहार करना, यानी खाओ तो देखकर खाओ। रात को बच्चे जो है ऊपर बैठे थे, भैया वृत्ति कर रहे, तो बोले कि ऐष्णा सम्मति, तो उनको हमने जो है लिख के कहा होटल में नहीं खाना। बोले कि होटल में, बोले तो भोजनालय में। तो हमने उनको लिखा भोजनालय। तो बोले कि ये जैन भोजनालय में, तो मैंने आगे फिर जैन लिखा। फिर उनको मैंने कहा जैन है तो भोज ना ले, उसे कहते हैं भोजनालय। क्योंकि होटल में, भोजनालय में कैसा बनाए, क्या बनाए कि जो भक्ष है क्या अवक्ष है। क्योंकि यदि अवक्ष भी है, तुम देख के भी खा रहे हो, तो कहाँ है तुम्हारी ऐष्णा शक्ति। तो पहले तो कहाँ खाना ये देखना, क्या खाना ये देखना, तब उसको खाना। जो भी खाओ देख कर खाओ। मसाले ऐसे मत खाओ जो एक्सपायरी डेट के हैं। तो देखभाल कर जो है, जिस भोजन से प्रमाद आवे ऐसा गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना। जिससे आलस आदि आए ऐसा भोजन नहीं करना। बहुत अपराध करने वाला अर्थात एक गण से दूसरे गण में पहुंचा दिया, अब वो नहीं जा रहा है। ऐसे कोई अपराध कर दिया, आचार्य ने उसे प्रायश्चित दिया कि इस गण से निकल के दूसरे गण में नहीं जा रहे, तो आज समाधि का कारण। गुरु ने जो प्रायश्चित दिया है जी, दूसरे गण में पहुंच, यानी दूसरे संग में पहुंचना। बहुत अपराध करने वाला अर्थात धूली से भरे हुए पैर से
जल में प्रवेश करना, जैसे धूली आदि से, मिट्टी से बिगड़े पैर और पानी में जो है घुस गए, गीले पैरों से जो है धूली में, और या गीले पानी से निकले। पहले तो ऐसे ही होता था, क्या नाम है, नदी से निकले या रास्ते में कहीं पानी नहर वगैरह मिली, फिर वो कच्ची आ गए। तो अप्रमाण भोजन करना और भूख से ज़्यादा हैं, लगे दवा आगे खा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं। अकाल में स्वाध्याय, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, अकाल आदि के समय स्वाध्याय आदि नहीं करना, और बिना देख इधर उधर देखकर गमन नहीं करना। जब भी चले तो देखकर चलें, साधु चलता है देखकर चलता है, आप भी गाड़ी आदि चलाएं तो क्या करें, देखकर ही चलाएं। और जब साधु समाधि करता है, क्योंकि मरना कोई ऐसा ही काम नहीं है, मरने के लिए क्या एक व्यक्ति की जरूरत नहीं, एक समाधि कराने में 48 साधुओं की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके कहीं एक साधु की समाधि होती है। हैं? ऐसे कैसे, मैं तो वैसे ही मर जाऊं, गोली खाई और चले गए हैं, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उसे मरण नहीं कहा, वह जो है क्या है, आत्महत्या है। देखिए, कभी फिर भी अपने आप को संभालना, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाती है, मन करता है कोई परेशानी आ गई, गोली खाओ मर जाओ, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। कर्म कोई ऐसे उदय में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान होकर, और जो है वह काल निकल जाएगा, क्षेत्र बदल दो आदि जो है जिनसे परिणाम खराब हो रहे हैं, वह स्थान बदल दो, समय निकल जाएगा, और निजरा से में जो है वही मरण को मरण हो जाएगा। एक साधु की समाधि करने के लिए कितने साधुओं की देखिए कि 4 साधु उठाने बैठने, सूर्य उदय तथा अस्त होने के समय बस्तिका में उपकरण संतार आदि जो है उनके चटाई आदि, ऐसे 4 साधुओं की ड्यूटी लगती है। 4 साधु मलमूत्र करना, उन्हें उठाना, ऐसे कार्य के लिए शरीर की शुद्धि आदि कराना, और ऐसे व्यक्ति नहीं जिनको गिलानी होती है, कि 4 साधु वहाँ आवश्यकता पड़ती है। 4 साधु बस्तिका के द्वार पर तत्पर खड़े रहें, जिससे असंयमी जनों के द्वारा छपक के परिणाम क्षोम न करे। आने जाने वालों को, दर्शन कराने वालों को बाधा न हो, देखभाल कर, और वहाँ पर कोई किसी प्रकार का शोर ना हो। महाराज वहाँ फिर गृहस्थों की ड्यूटी नहीं लगती, वहाँ कपड़े वालों का लफड़ा नहीं है, वहाँ फिर साधुओं की ड्यूटी लगती है। छपक की आराधना को सुनकर आए लोगों के धर्म सभा में धर्म उपदेश देकर उन्हें संतुष्ट करना। जो लोग आए हैं उन्हें उपदेश आदि जो है देना। धर्म उपदेश सभा के द्वार पर खड़े होकर रक्षा करना। कोई मिथ्या दृष्टि जीव सभा में प्रवेश न करे, क्योंकि वो कुछ की कुछ बातें करेगा। देखो ये मर रहे हैं, इन्हें भूखे मार रहे हैं, कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसा जो है व्यक्ति प्रवेश ना कर जाए। छपक को धर्म श्रवण कराएं, स्तुति, बारे भावना, मेरी भावना, समाधि, मरण, जाप, अनुष्ठान आदि ऐसी जो है उसके परिणाम निर्मल कर और उसकी धर्म के प्रति रुचि रहे। क्योंकि जब घर में भी बीमार व्यक्ति होता है फिर धर्म नहीं सुहाता, तो उसको धर्म में कुछ ना कुछ सुनाते रहे और प्यार से बोलें। ऐसे जीव को प्यार से
वो उसके कैसे परिणाम निर्मल हों, इस बात का जो ध्यान रखें। निद्रा को जीत लेने वाले और निद्रा को जीतने वाले रात भर छपक के पास रहें। ऐसे अब वो छपक वहाँ वो है और वहाँ ऐसे महाराजों की ड्यूटी नहीं लगाते कि वो खुद सो गए और पता चला कि छपक भी सो गया। तो हर वक्त, क्योंकि अधिकतर देखा गया है रात रात में जो है समाधियाँ होती हैं, कभी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, है ना। तो जैसे रात को आते भी कई बच्चों के जन्म होते रात रात में होते, तो दिन में कभी भी। और भगवान तो जो है कब सुबह ही सुबह, अधिकतर जन्म भी ऐसे ही टाइम हुआ है और मोक्ष भी ऐसे ही टाइम। तो ऐसे जो है साधु जिस क्षेत्र में छपक समाधि मरण कर रहा है, उस क्षेत्र देश की अच्छी बुरी प्रवृत्ति को परीक्षा करें, उस क्षेत्र व देश के अच्छे बुरे समाचारों की खबर रखें कि कहाँ क्या चल रही है। समाधि में कोई बाधा आने का तो खतरा नहीं है, कोई ऊंच नीच जो है स्थिति नहीं हो, ऐसे ज्ञान से जो है जान। वहाँ का राजा कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सारी जानकारी होना चाहिए। बाहर से आए समाज श्रेष्ठ व विद्वान वेद आए गए, इनसे जो है बातचीत करना, सलाह मशवरा आदि जो है करना, उन्हें उत्तर देना कि वेद आदि डॉक्टर आदि उनसे सलाह मशवरा आदि करना। क्योंकि हर किसी को अब सोचे कि नाड़ी की पकड़ अपन को नहीं होती, तो हालांकि गुरुओं को सब होता है। जैन साधु को वास्तु, आयुर्वेदिक और ज्योतिष सबकी जानकारी होती है, क्योंकि दीक्षा में और समाधि में इन सब की आवश्यकता पड़ती है। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता और वाद विवाद में कुशल मुनि धर्म कथा करने वालों की रक्षा के लिए सभा में सिंह के समान विचरण करते हैं। धर्म कथा में कोई विवादी विवाद खड़ा न कर दे, नहीं तो कुछ भी बोलने लगे, इधर सभा चल रही वो खड़े होके करने लगे, विवाद हो जाए। छपक के आहार पानी की व्यवस्था, स्थान समय वस्तु आदि की व्यवस्था गांव आदि से लेकर आना, जीव जंतु से रहित, क्योंकि जो आहार आना है साधु के लिए, जो आहार आना है तो छपक के लिए, तो वो साधु आहार के लिए जाता है, वहाँ से आहार लेकर आता है, तब उनको जो है वो सब ड्यूटी साधु की रहती, श्रावकों का काम नहीं रहता है। साधु ही उनको आहार करता है, वहाँ से बर्तन हटाना वो सब साधु का काम रहता है। छपक को आहार के लिए शुद्धि कराना, आहार कराना, गिलानी रहित होना, ऐसे 4 साधु की जो है टुकड़ी बना दी जाती है और ये छपक की जो है समाधि कराते हैं। एक समाधि कराने के लिए बहुत कुछ है। हम सोचें कि ऐसे ही हमारा मरण समाधि मरण हो जाए, उसके लिए कितनी साधना आदि करनी पड़ती है। तो मूल की भगवान की भक्ति करते हुए अपने परिणामों को हर जगह किसी से बात करते हुए अपने परिणामों को जितना हम निर्मल रखेंगे तो हमारा मरण भी अच्छा होगा। और यदि हमने परिणामों को निर्मल नहीं रखा, हमने परिणामों में कसाई रखी, दूसरे का हमने बुरा सोचा, दूसरे के प्रति हमने जो है भावना गलत रखी, तो समझ लेना कि अपना भव बिगड़ जाएगा। और भावना यदि अच्छी होगी तो अपना भव सुधर जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।